दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और उसी के तहत आज अपन पढ़ेंगे नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। ये अपनी 26वीं क्लास है। 25 क्लासें अपनी अपलोड हो चुकी हैं आज तक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। अगर कोई नहीं देख पाए हैं तो सरल नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस नंबर वाइज अरेंज की हुई है, आप देख सकते हैं। वो जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं NLCP, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। हमेशा मैं वापस दोहरा रहा हूँ, हमेशा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं शॉर्ट फॉर्म को लेकर, तो आपको प्रत्येक प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है साथियों, अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं लेप्रोसी क्या है ना। लेप्रोसी किसा कहते हैं, लेप्रोसी रोग क्या है, डिजीज क्या है। इट इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज। ये क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज है दैट इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय पेशेंट हु आर इन्फेक्टेड, है ना। लेप्रोसी मीन्स होता है कुष्ठ रोग, है ना। लेप्रोसी डिजीज मीन्स होता है कुष्ठ रोग। अब ये एक दूसरे से टच होने से फैलेगी, है ना। ये इन्फेक्शन डिजीज है, तो एक इन्फेक्टेड पेशेंट जो कि लेप्रोसिस से इन्फेक्टेड है उससे ही दूसरे पर्सन में फैलेगी। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एम लेप्रोई, है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, इसका ये पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, तो ये अपन ने नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NLCP, ये लेप्रोसी क्या है, डेफिनेशन है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एम लेप्रे। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अब ये इफेक्ट ये शरीर में कहां पर सबसे ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले स्किन पर, है ना। कुष्ठ रोग है तो स्किन पर ही होगा सबसे ज्यादा, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर लेप्रोसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चल तो अपन शुरू करते हैं अपना कंट्रोल प्रोग्राम NLCP, नेशनल लेप्री कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ, ये लॉन्च हुआ 1955, 1955 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। किसने किया, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है MOHFW, जिसने 1955 के अंदर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम क्या लॉन्च किया। चलते हैं आगे। फिर इस नाम का क्या हुआ, रीनेम हुआ। इस प्रोग्राम को किसी कारणों के वर्ष रीलॉन्च किया गया वापस, है ना। रीलॉन्च करके इसका जो रीनेम है वो क्या रखा, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, है ना। इसका जो नेम है वापस रीनेम किया गया, किसका, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को रीनेम किया गया नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। कब किया गया, 1983 के अंदर, लॉन्च इन 1983। ठीक है, अभी ये लॉन्च कब हुआ, 1955, 1955 से लगाकर 1983 तक तो ये क्या था, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 1983 से क्या हुआ, इसका नाम चेंज हो गया नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सेम ये भी यही है कि इसको भी किसने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ, नयापन हुआ, कुछ चेंज हुआ। विथ इंड्यूस मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी, इसको लॉन्च किया गया मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी के साथ। इस लेप्रोसी प्रोग्राम को, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, जबकि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ये नहीं था। क्या नहीं था, मल्टीपल ड्रग थेरेपी ये नहीं था। फिर इसको इंड्यूस किया गया कब, 1983 के अंदर, किसके तहत, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, इट्स क्लियर आपको। चलते हैं आगे। फिर इस प्रोग्राम को 3 फेज में
बांटा गया। ठीक है, जो पहला फेज है नेशनल लेप्रोसी एडिशन प्रोग्राम, फर्स्ट फेज, ये सेकेंड फेज और ये थर्ड फेज। फर्स्ट फेज 1993 से लगाकर 2000 WHO ने द्वारा वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, फिर सेकंड जो है नेशनल लेप्रोसी एडिशन प्रोग्राम कब हुआ, 2001 से 2004, इसको भी किसने सपोर्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, फिर चलता अपन थर्ड नेशनल लेप्रोसी एडिशन प्रोग्राम, थर्ड 2005 से शुरू हुआ, पर इस बार इसको किसने फंड दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट और सेकंड फेज में तो किसने सपोर्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने, और थर्ड फेज को किसने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये जो 3 फेज है आप याद कर लीजिएगा, इनके जो ईयर हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कौन सी फेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया, तो थर्ड फेज को सपोर्ट किया। ठीक है, चलते हैं आगे। स्ट्रेटजी है ना, जैसा कि अपन इस वर्ड को हर बार सुन रहे हैं, आप सभी घर पे अपने IPL मैच अभी देख रहे होंगे, है ना, 9 ओवर के बाद, 6 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद एक स्ट्रेटजिक टाइम आउट होता है ना। उसमें क्या होता है कि दोनों टीम अपने अपने क्या करती है, रणनीति तय करती हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत भी क्या हुई, रणनीति तय हुई। ठीक है, क्या रणनीति तय हुई, अर्ली डिडक्शन ऑफ केसेस का जितना जल्दी हो सके क्या करना है, डिडक्शन करना है। शॉर्ट टर्म मल्टी ड्रग्स थेरेपी, जो मल्टी ड्रग्स थेरेपी तो क्या हो, शॉर्ट टर्म में हो। और हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, किसके प्रति, लेप्रोसी डिजीज के प्रति। तो ये सारी रणनीति तैयार की गई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है तो उसके उद्देश्य भी होंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू कंट्रोल द लेप्रोसी थ्रू अर्ली डिटेक्शन केसेस, है ना। जो स्ट्रेटजी के तहत उसके उद्देश्य भी तय किए गए कि जितना जल्दी हो सके लेप्रोसी को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, जिससे कि क्या हो, लेप्रोसी क्या हो, कंट्रोल हो। ठीक है, प्रोवाइड ट्रीटमेंट, लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाना। टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनल लेप्रोसी जो कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1955 से लगाकर 1983 के बीच चला था। उसका क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी थी साथ साथ में इसकी, और इवैल्यूएट करना था कि किस हद तक वो प्रोग्राम कामयाब हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगला उद्देश्य क्या है इसका, अर्ली डिटेक्शन थ्रू सर्विलेंस बाय द ट्रेंड हेल्थ वर्कर, जितना जल्दी हो सके बीमारी का डिटेक्शन किया जाना है, किसके द्वारा, सर्वे के द्वारा। और सर्वे कौन, ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, है ना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा, सर्वे द्वारा अर्ली डिटेक्शन करना। ठीक है, टू प्रोवाइड अल्सर केयर एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू नीडी पर्सन, जो नीडी पर्सन है उसको क्या करना है, सर्विस देना है। ठीक है, चाहे मेडिकल हो चाहे अल्सर केयर हो। नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, ये है इसके ऑब्जेक्शन, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम की ये क्या है, ऑब्जेक्शन। चलते हैं आगे। फंक्शन, प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो इसके फंक्शन भी होंगे। फंक्शन क्या है, टू डिटेक्ट ऑल केसेस ऑफ लेप्रोसी, है ना, ये जो वर्ड है कॉमन आ रहा है। उद्देश्य भी अपना डायरेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी अपना डायरेक्टिव है, और फंक्शन भी क्या है, डायरेक्टिव। क्या करना, डिटेक्ट आपको एज अर्ली एज पॉसिबल लेप्रोसी केसेस। ठीक है, रेगुलर ट्रीटमेंट बाय द प्रोवाइड MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, है ना। फंक्शन क्या है इसका, नियमित रूप से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, किसके द्वारा, MDT के द्वारा। ठीक है साथियों, इंक्रीज अवेयर थ्रू एनएम, आशा एंड ऑल द हेल्थ वर्कर, है ना। फंक्शन क्या है कि लेप्रोसी के प्रति समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या लेके आनी है, जागरूकता लेके आनी है। किसके द्वारा आप ये करो काम, एनएम्स के द्वारा, आशा के द्वारा, अभी हाल ही में CHOs के द्वारा, और अन्य जितने भी जो फील्ड वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, उनके द्वारा क्या करनी है आपको,
जागरूकता लेके आनी है समाज के अंदर, किसके प्रति? लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के प्रति। ये किसका फंक्शन है? इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आउटकम्स, अब आपने इतने सारे गीत गा लिए, अब इसका परिणाम क्या निकला? इतने काम करने के बाद इसका परिणाम क्या निकला? क्या आप सक्सेस हुए या नहीं हुए? तो क्या क्या आउटकम्स आए? पब्लिक अवेयर, सबसे बड़ा ये आया कि पब्लिक क्या हुई? कुष्ठ रोग के प्रति, लेप्रोसी डिजीज के प्रति पब्लिक क्या हुई? जागरूक हुई। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो पर्याप्त मात्रा में क्या हुई? अवेलेबिलिटी हुई, उपलब्धता हुई। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SIS, इस लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत SIS सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। ये जो SIS है, इसका जो आउटकम निकला SIS। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम लेके आएंगे, हेल्थ केयर प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।